मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों जैसा कि मैं आपसे लगातार पिछले 1-2 महीनों से ये कह रहा था कि किसी भी वक्त वो तारीख आ सकती है कि जबकि ईरान पर इजराइल एक बहुत बड़ा हमला करेगा और इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा हमला ईरान पर इजराइल करेगा। और आखिर वो तारीख आ गई। कल रात को इजराइल ने ईरान पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं और ईरान के दर्जनों शहरों में हमले किए हैं और अब ईरान के अंदर भी बिल्कुल गाजा के जैसी तबाही नज़र आ रही है। खासकर जो उनका तेहरान है और जिन इलाकों पर तेहरान के हमला किया है वहाँ पे जो इमारतें हैं वो बिल्कुल गाज़ा पट्टी की तरह से जमींदोज़ हो चुकी हैं। तो आज हम इस पर एक बहुत बड़ी चूँकि खबर है, ये बहुत बड़ा समाचार है दुनिया का, तो इस पर हम कई वीडियो बनाएंगे। हम आज जो पहला वीडियो इस पर बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं उन तस्वीरों पर, उन वीडियोस पर जो लगातार ईरान के अंदर से आ रहे हैं, किस तरह से हमला किया गया, किस तरह से ईरान में राहत बचाव के कार्यक्रम चल रहे हैं। इन सब की तस्वीरें जो लगातार आ रही हैं, इन तस्वीरों पर हम सबसे पहले आपको सारी तस्वीरें दिखाएंगे। इसके बाद आज ही हम 2-3 घंटे बाद एक और वीडियो लाएंगे जिसमें कि आपको हम बताएंगे कि आखिर ये जो युद्ध है ये किस तरफ जाने वाला है और दुनिया में इसकी जो परिस्थितियां हैं वो किस तरफ से बदलेंगी, इसकी हम बात करेंगे और भी सारी डिटेल आपको हम देंगे। तो शुरू करते हैं आइए। और उससे पहले एक अपील भी मेरी है कि अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको हर तरह के समाचार दिखाते हैं, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, जिसका एक असर जो है हम सभी की ज़िंदगी पर पड़ सकता है। तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं, सारे वीडियोस आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम आपको रात के वीडियो दिखाएंगे कि रात में किस तरह से हमले हुए, उसके बाद आपको हम फिर दिन के भी हमले दिखाएंगे। तो सबसे पहला हमला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे देखिए आप, अगर तो ये ईरान का एक पूरा कहा जा रहा है कि ये ईरान का एक ऐसा सेंटर था, एक ऐसा हथियार भंडार गृह था जहाँ पर कि बड़े पैमाने पर बैलिस्टिक मिसाइल, इसके अलावा गोला बारूद रखे हुए थे। और यहाँ पर इजराइल ने रात में हमला किया और जिसके बाद यहाँ पर जो आवाज़ें आई हैं, मैं आपको उन आवाज़ों को भी थोड़ा सा सुनाना चाहता हूँ तो आप समझ पाएंगे कि किस तरह का हमला था। आप देख सकते हैं तो ये लगातार धमाके की आवाज़ें आपको यहाँ पर सुनाई पड़ रही होंगी और ये जो आवाज़ें हैं, इन आवाज़ों के साथ साथ आपको जो रोशनी दिखाई पड़ रही है, ये सबसे धुआंधार तस्वीर है अब तक हमले की जो मैं आपको इस वक्त सबसे पहले मैंने दिखाई है। मैं आपको ये एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, अगर आप इस तस्वीर को देख रहे हो तो आप देख सकते हैं यहाँ से किस तरह से यहाँ पे धुआं निकल रहा है। और ये जो धुआं निकलने की तस्वीर है ये ईरान और जो इराक का एक बॉर्डर है वहाँ की तस्वीर ये बताई जा रही। मैं आपको फिर से एक बार उन तस्वीरों को दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए अगर इन तस्वीरों को, तो ये जो है ईरान के अंदर एक क्षेत्र है जिसका नाम है सुबाशी, और ये सुबाशी का क्षेत्र है जहाँ पर ये साफ लग रहा है कि ये किसी उनकी परमाणु फैसिलिटी पर हमला नज़र आ रहा है, किसी फैक्ट्री पर हमला नज़र आ रहा है। ख़ास बात यह है कि ये जो पूरा ठिकाना ईरान ने बनाया हुआ था, ये एक पहाड़ के ऊपर ये ठिकाना बनाया हुआ था और उसको उम्मीद थी कि ये जो ठिकाना है ये पूरी तरह से रणनीतिक लिहाज से बहुत सेफ़ है, लेकिन यहाँ पर हमला ईरान ने कर दिया। मैं आपको एक और ये वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप देखें तो इस वीडियो को आप देखिए। ये जो वीडियो है ये कहाँ का वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो तबरेज़ का वीडियो है। ईरान में एक जगह है तबरेज़, और उस तबरेज़ नाम की जगह पर इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, इस तरह का हमला सामने आया है। वहाँ पर आप देख सकते हैं जो कितना बड़ा यहाँ पर धुआं है। कहा जा रहा है कि ये कोई एक वहाँ पे तेल रिफाइनरी है और तेल रिफाइनरी पर भी हमला कर दिया है इजराइल ने। और अगर आप देखें तो यहाँ पे किस तरह से जो लोग, पशु पक्षी, यहाँ पर पक्षियों को देखें तो किस तरह से वो डर के मारे यहाँ पर भागते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें जहाँ पर ये हमला हुआ वो एक तेल रिफाइनरी है। ये तस्वीरें मैं आपको यहाँ पे इस वक्त की दिखा रहा हूँ। आगे हम और देखते हैं इन तस्वीरों को और देखते हैं कि आगे क्या तस्वीरें हैं। तो ये मैं आपको एक और तस्वीर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये जो तस्वीर है ये एक जगह है ईरान के अंदर जिसको बोलते हैं केरम शाह।
और अब मैं अभी इसको कंफर्म नहीं कर सकता, पर जो खबरें आ रही हैं कि ये केरम शाह नाम की जगह है और यहाँ पर जो हमला हुआ है वो हमला बहुत भीषण हुआ है। यहाँ पे उनके बड़ी संख्या में, एक दो नहीं सैकड़ों, मतलब कि दर्जनों की संख्या में यहाँ पे उनके जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो यहाँ पर रहते थे। और यहाँ पे एक उनका जो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो उसके लिए कूलिंग रॉड बनाई जाती है। कूलिंग रॉड बनाने का कारखाना भी यहाँ पर था और इस जगह पर इजराइल ने एक ज़ोरदार हमला किया है। मैं आपको यहाँ पे एक और तस्वीरें दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये कहाँ की तस्वीर मैं बताता हूँ आपको। देखिए ये जो सीरियल बॉम्बिंग आप देख रहे हैं, ये सीरियल बॉम्बिंग की तस्वीरें हैं और ये ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीरें हैं, जहाँ पर कि आप देख सकते हैं किस तरह की यहाँ पे एक पूरी सीरियल बॉम्बिंग आपको यहाँ पर नज़र आती है। तो ये भी तस्वीरें तेहरान की हैं और ये रात की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये हमला कितना भीषण था। रात की तस्वीरें, तो आगे और भी बहुत सी तस्वीरें हैं, काफ़ी खौफनाक तस्वीरें हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी अपील है और वो अपील ये है कि भाई ये एक आप देख सकते हैं, आप इसको चाहें तो स्कैन कर सकते हैं, इसको स्कैन करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। और ये नंबर भी आपको दिया है मैंने अपना, इस नंबर पर भी आप चाहें तो हमें इसमें सब चीज़ें अवेलेबल हैं, UPI, आप चाहें तो इस पर भी हमारी मदद कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, आगे हम आपको दिखाते हैं आगे कौन सी तस्वीरें हैं। तो आप ये देख रहे हैं, आप ये तस्वीरें भी बहुत ही, आप समझ लीजिए सारी रात की तस्वीरें हैं, रात का हमला किस तरह से हुआ है। और मेरे ख्याल से ये तस्वीरें भी एक रिहायशी इलाके की हैं, लेकिन ये रिहायशी इलाका वैसा नहीं था। ये वो रिहायशी इलाका है जहाँ पर कि जो लोग थे, यानी जो ये वो रिहायशी इलाका है जहाँ पर कि कुछ उनके वैज्ञानिक रह रहे थे, परमाणु वैज्ञानिक रह रहे थे, कुछ उनके जो कमांडर हैं वो रह रहे थे यहाँ पे, कुछ उनके अधिकारी रह रहे थे, सैन्य अधिकारी रह रहे थे। ये उनके क्वार्टर से जहाँ पर हमला बोला है, रात के वक्त की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं कि एक भीषण हमला। अब ये देख सकते हैं आप, ये किस तरह का आप तस्वीर देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये एक ऐसी तकनीक है जिसने कि पूरे ईरान को बड़ा ही परेशान कर दिया है। उनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर इस तरह के हमले का मुकाबला किस तरह किया जाए, क्योंकि उनकी जो एयर डिफेंस है वो काफ़ी हद तक देखा जाए अगर तो इसमें तबाह होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ भी वही तस्वीरें आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था रात के वक्त कैसा हमला हुआ है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से घरों के अंदर, ये आपने घर की क्लोज तस्वीर देखी थी और ये तस्वीर आप अगर देख रहे हैं तो मतलब एक के बाद एक फाइटर जेट से जो मिसाइलें दागी गई हैं, जो बम गोले बरसाए गए हैं, वो सारी तस्वीरें आप इस वक्त यहाँ पे देख सकते हैं कि ईरान में किस तरह की तगड़ी तबाही यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये अगर आप देखें तो ये भी एक रेजिडेंशियल इलाका नज़र आ रहा है और ये तेहरान पर ताज़ा हमला है। कहा जा रहा है कि ये तेहरान पर एकदम ताज़े हमले की तस्वीरें हैं। ये भी सब तस्वीरें बिल्कुल उस वक्त की हैं कि जब सुबह हो रही है। ये देखिए यहाँ पे, और ये इसको देखकर लग रहा है कि ये जैसे यहाँ पे कोई तेल रिफाइनरी रही होगी, उस पर हमला किया गया है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे ईंधन जलता हुआ नज़र आ रहा है। ये आग की तस्वीरें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। यहाँ पर देखें तो ये भी रात की तस्वीरें हैं। रात में किस तरह से ये जो तेहरान की चकाचौंध है, उस पूरी चकाचौंध, बड़ी खूबसूरत शहर है तेहरान, पहाड़ों से घिरा हुआ एक पूरा शहर है। लोग यहाँ पे काफ़ी इंजॉय करने के लिए जाना पसंद करते हैं, लेकिन इस वक्त की जो स्थिति है वहाँ पे वो बहुत ही भयावह बनी हुई है। वहाँ पे हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब नज़र आ रहे हैं इस वक्त। मैं आपको यहाँ पे इन तस्वीरों को दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, ये अब सुबह हो गई है, ये सुबह की तस्वीर है। अभी तक हमने आपको रात की तस्वीरें दिखाई थी, अब आपको हम सुबह की तस्वीरें भी यहाँ पर कुछ दिखा रहे हैं। तो ये भी तस्वीरें जो है ईरान इराक बॉर्डर की बताई जा रही है। अहवाज़ एक जगह वहाँ पे, वहाँ पर मतलब चौतरफा हमले हुए हैं, आप समझ लीजिए। बिल्कुल ईरान के ऊपर ऐसा कोई ठिकाना उनका नहीं है जो उनके सैन्य ठिकाने हो, जहाँ उनके गोला बारूद रखे हों वहाँ पे हमला नहीं किया, जहाँ उनके बैलिस्टिक मिसाइल के भंडार हों, सभी जगहों पर लगभग हमला किया। और ये आप देखिए तेहरान की सुबह की तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कैसी स्थिति होगी यहाँ पे। आप देखिए ज़रा, बिल्कुल आपको गाज़ा पट्टी वाली कुछ फीलिंग यहाँ पे होगी, जैसे गाज़ा पट्टी में आप देखते हैं, बिल्कुल वैसे यहाँ पर जो बहुत पिन पॉइंट अटैक होते हैं हमेशा
इसराइल के अगर आप देखें तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कितने पिन पॉइंट अटैक होते हैं इनके। अब यहाँ पर इनका कोई कमांडर रह रहा था या कोई परमाणु वैज्ञानिक था, लेकिन जिस जगह पर भी हमला किया था तो मंजिल भी देख के हमला करते हैं कि इतनी टावर की बिल्डिंग में इतनी मंजिल पर अगर कोई रह रहा है तो इतनी मंजिल पर इतना सटीक हमला होता है कि उसमें जो दुश्मन है उसकी जान जाना स्वाभाविक है, वो बच नहीं सकता है, इस तरह का हमला होता है। और ये आप देख सकते हैं तंसीम न्यूज़ कोई वहाँ की है, हालांकि कहीं कॉपीराइट ना आ जाए, इसको हम बाद में डिलीट मार देंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए तो ये आप तस्वीर देखिए तो पूरा जो बिल्डिंग है वो किस तरह से जमींदोज हो गई है पूरी। और इस बिल्डिंग के जमींदोज होते ही आपको ये बात समझ में आएगी कि आखिर तेहरान की हालत क्या हो रखी है इस वक्त। वहाँ पे जो ये पूरा ऑपरेशन चलाया था इसराइल ने, इसका नाम इसराइल ने रखा है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, इसका नाम रखा है ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। और ये भी तेहरान की तस्वीरें हैं। दरअसल तेहरान के अंदर उनका जो इस्लामिक रिपब्लिकन गार्ड्स हैं, जो कि सबसे एलीट फोर्स मानी जाती है ईरान की, और ख़ासकर उसको खामेनेई का रक्षक मानते हैं, जो ईरानियन रेवोल्यूशन हुई थी उसका रक्षक मानते हैं। तो उस जगह की ये तस्वीरें हैं कि मतलब जो उनके कमांडर्स थे, कोर कमांडर्स थे, अधिकारी थे, वो लोग जहाँ पर रह रहे थे उन सभी जगहों पर इस तरह का भीषण हमला किया है। और मैं आपको एक तस्वीर यहाँ पे दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं अभी भी दिन के वक्त भी जो इसराइल के F-35 लड़ाकू विमान है वो अभी भी लगातार यहाँ पे ईरान के आसमान पर मंडराते हुए नज़र आ रहे हैं। और इन तस्वीरों को जिस तरह से एक मोबाइल से कैद किया गया है, ये बात बिल्कुल साफ आपको नज़र आएगी कि कोई भी यहाँ पे डिफेंस, जो एयर डिफेंस है वो कोई भी यहाँ पर काम नहीं किया है। और जो एयर डिफेंस इसराइल के पास जो एयर डिफेंस है इनके पास, ईरान के पास, वो S-300 एयर डिफेंस है, जो कि एक रूसी एयर डिफेंस है। और अब तो S-400 आ चुका है। और S-300 के आप समझ लीजिए कि S-300 को तोड़ना या उसको जैम करना ये इसराइल के लिए चुटकियों का खेल है, क्योंकि उसके पास इससे ज़्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो अभी ये जो पूरा ऑपरेशन चल रहा है, ऑपरेशन राइजिंग लॉयन, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लगातार इसकी तस्वीरें अभी ऐसे ही सामने आती रहेंगी और लगातार मैं आपको इसकी सभी तस्वीरें दिखाता रहूँगा। लेकिन एक बड़ा मज़ेदार जो वीडियो है वो भारत से आ रहा है कि भारत में JNU के अंदर किस तरह से कुछ लोग फ़िलिस्तीन का झंडा लेकर के नारे लगा रहे थे और उनकी तोड़ाई किस तरह से पुलिस ने की है। ये तस्वीरें आप ज़रूर देखिए एक बार। अंदर ही तो है, बाहर थोड़ी निकल रहे हैं। किस तरह से हमारे देश के अंदर जो कुछ वामपंथी संगठन हैं वो फ्री फिलिस्तीन का नारा लगा रहे थे, लेकिन उनको किस तरह से धुना है तबीयत से दिल्ली पुलिस ने। ये तस्वीरें भी आपने अभी यहाँ पर देखी। आगे हमारी नज़र बनी रहेगी इस पूरे समाचार पर। जल्दी आपको हम एक और वीडियो लाएंगे इस पर, जिसमें कि आपको हम ये बताएंगे कि आखिर अब ये पूरी परिस्थितियाँ किस तरफ जा सकती हैं, इसका पूरा हम आपसे यहाँ पे वर्णन करेंगे। और इसके साथ ही आपसे मेरी फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि ये एक आप इसको देख रहे हैं फ़ोटो को, आप इसको स्कैन करें, आप हमारी मदद कर सकते हैं। मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं, इस पर भी सब चीज़ें अवेलेबल हैं, UPI, आप इस पर भी हमारी मदद कर सकते हैं। नमस्कार।